हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 होगा जो कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, जीडी, एमटीएस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आइए हम करते हैं पहला प्रश्न। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस कौन थे? भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस कौन थे? ये प्रश्न एसएससी सीएचएसएल में पूछा जा चुका है, सन 2020 का प्रश्न है। इसके ऑप्शंस हैं जनरल बिपिन रावत, जनरल अर्जन सिंह, जनरल विजय कुमार सिंह, जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। तो इसका जो सही उत्तर है वो जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत जी हमारे देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस रह चुके हैं। वर्तमान में कौन है? अगर हम बात करें कि वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस कौन है तो उनका नाम है जनरल अनिल चौहान। जनरल अनिल चौहान जी हमारे देश के इस वक्त वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन से देश ने कभी ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं किया है? तो चीन के बीजिंग शहर में ओलंपिक खेल का आयोजन 2008 में हो चुका है। जापान के टोक्यो शहर में जो है 1964 में एंड 2020 में यहाँ पर 2 बार ओलंपिक का आयोजन हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में 1956 में और सिडनी शहर में 2000 में, और बहुत इम्पॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया में ही ब्रिस्बेन में 2032 में ओलंपिक होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है हम ये भी जान लें, कैनबेरा है। जापान की आप सबको पता होगी टोक्यो है। चीन की बीजिंग है। दक्षिण अफ्रीका ने आज तक कभी भी ओलंपिक का आयोजन नहीं किया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अनुसार दक्षिण अफ्रीका जो है वो सही उत्तर है। इसने कभी भी ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं किया है। ये प्रश्न एसएससी सीएचएसएल का पूछा जा चुका प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन है? पद्मावत एक महाकाव्य है, इसके लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं कुलदीप नैयर हैं, कालिदास जी हैं, या मलिक मोहम्मद जायसी हैं, या फिर अलबर्नी है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत महाकाव्य को मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। यह जो है अवधी भाषा में लिखा गया है। अवधी भाषा का महाकाव्य है। कुलदीप नैयर ने कई बुक्स लिखी हुई हैं। बियॉन्ड द लाइन्स लिखा हुआ है इन्होंने। इंडिया आफ्टर नेहरू लिखा हुआ है इन्होंने। इमरजेंसी रिटोल्ड भी इन्होंने ही लिखा है। कालिदास के महाकाव्य हैं, शाकुंतलम है, ऋतुसंहार है, द मेघदूत भी इन्हीं की रचना है। अलबर्नी ने किताबुल हिंद नामक पुस्तक को इन्होंने लिखा है। अलबर्नी जो है वो महमूद गजनबी के दरबारी कवि थे और ये भारत 1017 ईस्वी में आए हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, सोडियम हाइड्रोक्साइड निम्नलिखित में से किस सामान्य पदार्थ का रासायनिक नाम है? विरंजक चूर्ण का, सुहागा का, कास्टिक सोडा का, या फिर चाक का? जो इसमें सही उत्तर है वह कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का जो रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इसका जो प्रयोग होता है साबुन बनाने में, कागज के निर्माण में, विस्फोटक पदार्थ बनाने में, रेयान के उत्पादों को बनाने में, पेट्रोलियम के उत्पाद के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। हमारे सामने अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? प्राकृतिक रेशे क्या होते हैं? ऐसे रेशे जो मुझे पौधों से या जानवरों से या फिर प्राकृतिक स्रोतों से डायरेक्ट प्राप्त होते हैं उन्हें हम प्राकृतिक रेशा कहते हैं, और ऐसे रेशे जो हमें प्रयोगशाला से निर्मित करते हैं उन्हें कृत्रिम रेशे कहते हैं। तो प्राकृतिक रेशे कौन कौन से होते हैं? प्राकृतिक रेशे अगर हम बात किया जाए तो कपास, उसके बाद में रेशम, उसके बाद में ऊन, उसके बाद में लिनन, जूट हो गया और भांग हो गया। ये इतने रेशे जो हैं ये प्राकृतिक रेशे हैं जो कि हमें कहीं ना कहीं पेड़ पौधे, जानवरों या फिर प्राकृतिक स्रोतों से हमें डायरेक्ट प्राप्त हो जाते हैं। अगर मैं कृत्रिम रेशों की बात करूं, अगर रेशों की बात किया जाए तो रेयान, नायलॉन, पॉलिस्टर ये जो हैं, इतने जो हैं ये सब क्या है? कृत्रिम रेशे हैं। तो इस
प्रश्न के अनुसार, जो कि एसएससी सीजीएल में पूछा जा चुका है, इसके अनुसार कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? अभी हमने पढ़ा लिनन जो है प्राकृतिक रेशा है, कपास भी है, जूट भी है, लेकिन रेयान जो है वो एक प्राकृतिक रेशा ना होकर के ये एक कृत्रिम रेशा है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, विजयनगर साम्राज्य में तुलुवा वंश की स्थापना किसने की थी? जैसा कि हमें सबको पता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था तुंगभद्रा नदी के किनारे, लेकिन तुलुवा वंश, उसमें विजयनगर साम्राज्य में तुलुवा वंश की स्थापना किसने की थी? अच्युत देव राय ने किया था, या देवराय प्रथम ने किया, या कृष्ण देव राय ने, बुक्का प्रथम ने, किसने किया था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है कृष्ण देव राय ने किया था। अगला प्रश्न है हमारे सामने, बंगाल के दोहरे शासन व्यवस्था की नीति किस गवर्नर जनरल के दिमाग की उपज थी? किसके दिमाग की उपज थी? लॉर्ड हेस्टिंग की, लॉर्ड क्लाइव की, लॉर्ड लिटन की, लॉर्ड डलहौजी की? तो इसका जो सही उत्तर है वो है लॉर्ड क्लाइव की। लॉर्ड क्लाइव ने किया था। 1765 ईस्वी में बंगाल के ये पहले गवर्नर थे। बाद में 1772 ईस्वी में जब वॉरेन हेस्टिंग यहाँ के गवर्नर जनरल बने, तब इन्होंने इसको समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल से हुई थी? रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज, प्रार्थना समाज? तो किस समाज की शुरुआत जो है वो बंगाल से हुई थी? तो यहाँ पर रामकृष्ण मिशन की जो शुरुआत थी वो बंगाल से हुई थी। इसकी जो है स्थापना की बात किया जाए, अगर हम, स्थापना जो है 1897 ईस्वी में किया था। बंगाल के पास ही स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना जो है बंगाल के पास में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा ही की गई थी। आर्य समाज की बात किया जाए तो आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में किया था। सत्यशोधक समाज की बात किया जाए तो इसको ज्योतिबा फूले ने 1873 ईस्वी में स्थापना किया था। प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे वो आत्माराम पांडुरंग थे, जिसकी स्थापना इन्होंने 1867 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी एग्जाम्स के लिए। अगला प्रश्न हमारे सामने, निम्नलिखित या फिर भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया? तो इसका जो सही उत्तर है वह है दक्षिण अफ्रीका। हमारे संविधान में संविधान संशोधन करने की जो ये अवधारणा है ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। इसका जिक्र जो है वो भाग 20 में किया गया है। भाग 20 में है, अनुच्छेद 368 जो है वो संवैधानिक संशोधन के बारे में है। संवैधानिक संशोधन के बारे में है। भारतीय संविधान के जो अन्य स्रोत जो दक्षिण अफ्रीका से लिए गए हैं, वो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव भी जो है वो दक्षिण अफ्रीका से ही लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो यहाँ से समवर्ती सूची ली गई है। समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अपने द्वारा बनाए गए कानूनों के बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त अदालतें स्थापित करने की शक्ति देता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो अनुच्छेद 247। अनुच्छेद 247। अनुच्छेद 246 की बात की जाए तो ये संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों के बारे में विषय वस्तु से संबंधित है। अनुच्छेद 248 की बात की जाए तो यह अवशिष्ट शक्तियों से है जो केंद्र सरकार के पास में है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है? ऐसी कौन सी रेखा है? मैकमोहन है, जिन्ना रेखा है, डूरंट रेखा है, या फिर रेडक्लिफ रेखा है? इनमें से कौन सी रेखा है जो पाकिस्तान को अफगानिस्तान से अलग करती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एसएससी सीजीएल में पूछा जा चुका है। तो मैकमोहन रेखा तो भारत के अरुणाचल प्रदेश को चीन से अलग करती है। चीन में जो तिब्बत है, तिब्बत से अलग करती है, तो ये तो हो नहीं सकती। जिन्ना रेखा के बारे में मैंने नहीं सुना है। डूरंट रेखा जो है वो पाकिस्तान को अफगानिस्तान से अलग करती है। ये डूरंट रेखा ही यहाँ पर सही उत्तर है। रेडक्लिफ रेखा जो है वो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा का केंद्र है? हीराकुंड, नाहरकटिया, काकरपारा, टाटीपाका? तो यहाँ पे जो है काकरपारा, ये जो है ये परमाणु ऊर्जा का स्टेशन है।
ये जिसकी स्थापना जो है 1993 ईस्वी में गुजरात में की गई थी। भारत में अब तक अगर बात किया जाए, भारत में कुल कितने परमाणु रिएक्टर हैं, तो टोटल 22 परमाणु रिएक्टर हैं भारत में अब तक। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियां निम्न में से किस का उपखंड है? असम घाटी, सुरमा बेसिन, बराक बेसिन, मेघालय के पठार। तो यहाँ पर मेघालय के पठार की ही ये उपखंड है, गारो, खासी, जयंतिया, जो कि एसएससी स्टेनोग्राफर में पूछा जा चुका, बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो गारो, खासी, जयंतिया जो है मेघालय के पठार का उपखंड है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, त्योहार और संबंधित राज्य के गलत युग्म, यहाँ पे उनके त्योहार और उनके सामने राज्य दिए गए हैं, कौन सा उपखंड जो है वो गलत है, कौन सा युग्म जो है वो गलत है? छठ जो है वो बिहार का है, ये तो सही है। डांग दरबार कहाँ का है? सरहुल तमिलनाडु से संबंधित है क्या? माघी हिमाचल प्रदेश से है क्या? तो यहाँ पे जो सरहुल है ये त्यौहार तो जो है वो झारखंड में मनाया जाता है, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ का ये है, ये तमिलनाडु का त्यौहार तो नहीं है। डांग दरबार ये गुजरात का है, बिल्कुल सही है। छठ पूजा बिहार से संबंधित है, माघी हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, बट सरहुल जो है वो झारखंड से संबंधित है। यह झारखंड का एक ऐसा त्यौहार है जो कि वहाँ निवास करने वाली आदिवासी समुदायों द्वारा मनाया जाता है, जो मुख्य रूप से उड़ीसा, झारखंड के आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया जाता है। यहाँ का जो झारखंड के जो अन्य प्रमुख त्यौहार हैं वह हैं सरहुल, जैसा कि अभी हमने इसके बारे में पढ़ा, टूसू, जाता, सोहराय, ये सारे त्यौहार जो है वो झारखंड में मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो कि 1900 ये कब शुरू की गई थी? तो 1993 ईस्वी में शुरू की गई थी। इस टाइम पे कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो 1992 से लेकर के 1997 तक तो कौन सी थी? यह 8वीं पंचवर्षीय योजना थी। इस दौरान 8वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही प्रधानमंत्री रोजगार योजना लाई गई थी, जो कि 1993 में लाई गई थी। अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कैंसर का प्रेरक कारक है? जो मेन कारक है मुख्य कैंसर का, कौन सा हो सकता है? तंबाकू खाने से, चीनी से, या अत्यधिक नमक से, या मसालेदार भोजन से? तो इसमें जो सबसे सुटेबल आंसर है वह है तंबाकू से। तंबाकू से मुख का कैंसर हो जाता है। मुख कैंसर के दौरान मनुष्य के होंठ, जीभ और भीतरी मुख को प्रभावित करता है ये। अगला प्रश्न है हमारे सामने, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को ... के नाम से भी जाना जाता है। ये एसएससी CHSL का प्रश्न है। परिणाम का नियम कहा जाता है, प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है, जड़ता का नियम कहते हैं, या फिर द्रव्यमान का नियम कहते हैं। तो यहाँ पर इसको हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, या फिर जड़ता का नियम भी इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन भारतीय चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है? महान्यायवादी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री? तो इसमें जो सही उत्तर है वो राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति ही भारत के चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है। चुनाव के बारे में जो भारतीय संविधान के भाग 15 में निर्वाचन से संबंधित है, जो कि भारतीय संविधान का जो भाग नंबर 15 है वो निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 324(2) के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति संसदीय विधि के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, ऐसा अनुच्छेद 324 में कहा गया है। अगर बात किया जाए भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के जो पहले चुनाव आयुक्त थे वो थे सुकुमार सेन। और अगर अब बात किया जाए वर्तमान चुनाव आयुक्त कौन है, तो वर्तमान में है राजीव कुमार। ये कौन से नंबर के हैं? तो ये 22वें चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? अगर पूछ लिया जाए प्रश्न भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी में की गई थी। और भारत के पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, और वर्तमान में चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी हैं, जो कि 22वें नंबर पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1759 ईस्वी में,
1772 ईस्वी में, 1764 ईस्वी में या फिर 1760 ईस्वी में? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1759 ईस्वी में, जिसमें ब्रिटिश सेना की जीत हुई थी और डच सेना वहाँ से हार गई थी। इसके बाद डच सेना ने भारत में अपनी गतिविधियों को समाप्त कर दिया था। उसके बाद में इनकी कोई भी गतिविधि भारत में नहीं पाई गई थी। अगला प्रश्न है हमारे सामने, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के संदर्भ में राज्य पत्राचार विभाग को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? यह एसएससी सीजीएल का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह कई बार रिपीट हो चुका है। दीवाने खैरात को हम कहते हैं दान विभाग, दान विभाग को दीवाने खैरात के नाम से जानते हैं। दीवाने रसलात को हम धार्मिक मुद्दों से संबंधित है या फिर विदेशी मामलों की देखरेख से संबंधित था। ये दीवाने अर्ज जो है सैन्य विभाग से संबंधित था। दीवाने इंसा जो है सरकारी पत्राचार व्यवहार से संबंधित था। तो हमारे इस प्रश्न में राज्य पत्राचार की बात की गई है या फिर सरकारी पत्राचार की बात की गई है। तो सरकारी पत्र व्यवहार जो है वो दीवाने इंसा से संबंधित है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही हुआ। अगला प्रश्न है हमारे सामने, राहुल बेरी से पीड़ित है। बेरी जो है एक बीमारी का नाम है, यह एक बीमारी है, बीमारी से पीड़ित है, उसे किसकी कमी हुई है? विटामिन के की, विटामिन ए की, विटामिन सी की या फिर विटामिन B1 की? तो इसका जो सही उत्तर है वो विटामिन B1 है। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। इस रोग के कारण व्यक्ति जो है अत्यधिक कमजोरी महसूस करता है। इसके मस्तिष्क, हृदय आदि जो क्रियाएं होती हैं वो शिथिल पड़ जाती हैं और तंत्रिका तंत्र जो होता है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। विटामिन B1 का अगर रासायनिक नाम की बात किया जाए तो इसका जो रासायनिक नाम है वो थायमीन है। अगर इसके जो प्रमुख स्रोत हैं जिनको खाने से ये बीमारी नहीं होगी, वो प्रमुख स्रोत हैं अनाज, फलियाँ, सोयाबीन। इनको खाने से विटामिन B1 की कमी नहीं हो सकती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, ठीक है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नीलिमा कालबेलिया नृत्य करती है। नीलिमा एक लड़की का नाम है, कालबेलिया जो है एक नृत्य का नाम है। कालबेलिया नृत्य करती है। यह नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो पहली बात तो कालबेलिया जो है यह नृत्य राजस्थान का है, तो ये राजस्थान से ही संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जैसे काजीरंगा कहाँ पे है? असम में है। गिर जो है ये गुजरात में है। राजाजी जो है ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड है। जिम कार्बेट कहाँ पे है? जिम कार्बेट भी उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है। तो जो लेकिन इसका जो सबसे पहला हमसे जो प्रश्न पूछा गया है कि भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो जो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो जो है जिम कार्बेट। इसकी स्थापना जो है 1936 ईस्वी में की गई थी और ये भारत के उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? हजीरा बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह? तो इसका जो सही उत्तर है वो है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है ये नवी मुंबई में स्थित है। यह बंदरगाह कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लिए प्रमुख कार्गो हब के रूप में जाना जाता है। अगर बात किया जाए हजीरा बंदरगाह और कांडला बंदरगाह, ये जो दोनों हैं, ये कांडला और हजीरा बंदरगाह, ये दोनों जो हैं गुजरात में हैं, गुजरात में स्थित हैं। हजीरा बंदरगाह जो है गुजरात के सूरत ज़िले में है और ये जो है ये कांडला बंदरगाह जो है कच्छ ज़िले में है, गुजरात के कच्छ ज़िले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, आज का अंतिम प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है? डेटाबेस सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा है? MS पावर पॉइंट, MS वर्ड, DBase या फिर MS वर्ड? सॉरी, पहला प्रश्न है हमारे सामने MS पावर पॉइंट, दूसरा इसका ऑप्शन है MS वर्ड, वर्डपैड, DBase। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है DBase, एक जो है वो डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। तो हम ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हुआ। आज के लिए